अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट अदब यूनिट नंबर 6 पिकनिक पार्ट 1 आपकी बुक का है पेज नंबर 23। इसकी रीडिंग करनी है। फूफी जान को एक कहानी सुनाई है अपने बचपन की। आमिर ने कहा, मसलन जब आप छोटी थीं तो छुट्टी के दिन क्या करती थीं? खैर, और जो कुछ भी करते होंगे, हम यूँ घंटों बैठ कर DVD नहीं देखा करते थे। हमारे बचपन में ना तो TV था और ना DVD प्लेयर। वो बोली। आमिर ने हैरत से कहा, है DVD प्लेयर नहीं था तो वक्त कैसे गुजरता होगा? और बहुत कुछ करने को था। सब लड़कियों को बिठाकर सिलाई करवाई जाती थी। फिर हम किताबें बहुत पढ़ा करते थे, पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करते थे, अक्सर पिकनिक पर भी जाते थे। अच्छा, तो किसी पिकनिक के बारे में बताइए। ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं थी हमारी पिकनिक में। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर याद है। क्यों, क्या ज़्यादा मज़ा आया था? नहीं, बल्कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो बताइए ना, आमिर ज़िद करते हुए बोला। हम किसी के आम के बाग में पिकनिक मनाने गए हुए थे। 2-3 घराने साथ थे। मैं 5 बरस की थी। कुछ बच्चे मुझसे बड़े थे, लेकिन एक लड़की मेरी हम उम्र थी। वो पारसी थी और उसका नाम कैटी था। उसने नारंगी रंग का सफ़ेद बुंकियों वाला हल्का फुल्का फ़्रॉक पहन रखा था, जब कि अम्मी ने मुझे ऊंचे गले का लंबी आस्तीनों वाला फ़्रॉक पहनाया था। उन्होंने मेरे पैरों में जूते मोज़े भी चढ़ा दिए थे और मेरे बालों को कसकर 2 चोटियों में गूंथ दिया था। कैटी सब लोगों से वाकिफ़ थी और सबको अंकल अंकल कहकर पुकार रही थी। मैं किसी को नहीं जानती थी और चूँकि अम्मी ने 2 बड़े लड़कों को अपना कुत्ता कार से निकालते हुए देख लिया था, तो वो मेरा हाथ थामे खड़ी थी। उन्हें ये अंदेशा हर वक्त रहता था कि मुझे ज़रूर ज़ुकाम हो जाएगा या कोई हादसा पेश आएगा। एक अंकल ने कैटी को दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू किया। कैटी की टांगें ज़मीन से उठी हुई थी और फ्रॉक छतरी की तरह खुल गया था। लगता था कि वो हवा में उड़ रही है। उसे देखकर मेरा दिल मचल गया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी, इन अंकल से कहें कि मुझे भी गोल गोल घुमाएं। जब अम्मी की नज़र कैटी पर पड़ी तो उनका रंग जर्द हो गया। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, उसके हाथ निकल आएंगे। डॉक्टर के पास जाकर दोबारा अंदर डालने पड़ेंगे। मैं कैटी को और गौर से देखने लगी। किसी की बाहें धड़ से अलग होते हुए मैंने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कैटी खुशी से चीख रही थी और हंस भी रही थी। देखा, अम्मी ने कहा, वो चीख रही है, उसे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने चिढ़कर कहा, उसे मज़ा आ रहा है। ये कहकर मैंने झटके से अपना हाथ अम्मी के हाथ से छुड़ाया और ज़रा दूर पड़े हुए झूलों की तरफ बढ़ी। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस फाइल पर। सिलेबस फाइल का है पेज नंबर 36, यूनिट नंबर 6 पिकनिक पार्ट 1। इसके अल्फाज मायने करने हैं। अंदेशा, खौफ, पड़ोस, हमसायगी, थामना, हिफाजत करना, धड़, जिस्म, हादसा, वाक़या, सिलाई, कपड़े सीना, घराने, ख़ानदान, दिल में चलना, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, रंग जर्द होना, खौफतारी हो जाना, आस्तीनों, पूरी बाजू वाले कपड़े। आगे इमला के अल्फाज हैं। सिलाई, पड़ोस, घराने, हम उम्र, वाकिफ़, अंदेशा, थामना, हादसा, धड़, दिल में चलना, रंग जर्द होना, छुरी, बुंकियों वाला, गूंद दिया, नारंगी। ये इमला के अल्फाज हैं। नेक्स्ट अल्फाज जुमले। दिल, हादसा, पिकनिक, वाकिफ़, हम उम्र, किताबें, डॉक्टर। ये अल्फाज जुमले आपने अपनी सिलेबस फाइल के ऊपर ही लिखने हैं। ये अल्फाज मायनी और इमला के अल्फाज मायनी भी आपने अपनी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं। इमला के अल्फाज को जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 37 पर। क्वेश्चन आंसर्स। कहानी सुनाने के लिए किसने कहा? आमिर ने फूफी जान को कहानी सुनाने के लिए कहा। पुराने ज़माने में लड़कियां क्या करती थीं? पुराने ज़माने में लड़कियां सिलाई करती थीं, किताबें पढ़ती थीं और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने और पिकनिक पर जाती थीं। कैटी ने क्या पहन रखा था? कैटी ने नारंगी रंग का सफ़ेद बुंकियों वाला हल्का फुल्का फ्रॉक पहन रखा था। ये 3 क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चन आपने अपनी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं। साथ में यूनिट 6 पार्ट 1 के अल्फाज मायने भी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं। इमला के अल्फाज को जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। अल्फाज जुमले सिलेबस फाइल के ऊपर ही लिखने हैं और इस यूनिट की रीडिंग भी अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।